ओम नमस्कार। बड़े बड़े टारगेट ब्रेक कर देते हैं। कोई भी लक्ष्य पकड़ा दो, कामयाब हो जाते हैं। आईएएस करना है, पीसीएस करना है, या कोई भी और टारगेट दिमाग में हो वो कर देना है। अच्छा पैसा कमा लेना, अच्छा पद रुतबा, या जो भी लक्ष्य आसानी से आप कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। आपको भगवान बहुत सामर्थ्य दे। लेकिन एक चीज़ बार बार कई दिनों से भी आ रही है और पहले से हमेशा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। वो है परस्पर संबंध। और परस्पर संबंध पर पहले भी वीडियो मैंने डाला था, आज फिर, और ये विषय लंबा होने वाला है। तो आज शुरुआत करके देखते हैं कि किस तरह से परस्पर संबंधों के बीच में अमो हमस्मिकत्वम द्यौरहम पृथ्वी, क्या शास्त्र वाक्य है, मैं द्यू की भांति अर्थात आकाश की भांति और तू पृथ्वी की भांति होकर के, कहने का मतलब हम दोनों में एक समरसता रहे, एक मित्रता हम बनाते हैं। कुछ ऐसा देखते हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे में पसंद आता है, और वहाँ से एक संबंध शुरू होता है। बात को गौर कीजिएगा। कुछ अच्छा लगता है, कुछ एक रसता होती है, कुछ ऐसा लगता है जो कि मुझे मेरे लायक है, मेरे पसंद की चीज़ है, ऐसा आपस में लगता है। इसमें ये गुण मुझे सूट करता है, ऐसा लगता है। और वहाँ से एक मित्रता, एक संबंध शुरुआत पाता है। और देखिए आखिर में क्या परिणति होती है। शिकायतें बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हैं कि कई बार दुख होता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। आप देखें तो वो परिणति बहुत ख़राब हो जाती है। आपस में लड़ाई, वो उसकी शिकायत कर रहे हैं, वो उसकी शिकायत कर रहे हैं, इस तरह की बातें हो जाती है। अब यहाँ पर दो बातें होती हैं संबंध को लेकर के। जब ब्रेकअप होता है, संबंध को लेकर के जब बिखराव होता है, संबंध को लेकर के जब टकराव होता है और एक कड़वाहट हो जाती है, तो दो कारण होते हैं, जो मुख्यतः दो कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं, और दोनों कारण इतने इंटरेस्टिंग हैं कि व्यक्ति को उन कारणों का पता नहीं लगता जिसके साथ वो हो रहे होते हैं। गौर कीजिएगा कि जिसके साथ वो समस्या हो रही होती है उसको उसका पता नहीं चलता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, मान लीजिए आपको चोट लगती है, आपको पता लगता है। आपको कुछ लाभ होता है, आपको पता लगता है। आपको कुछ हानि होती है, पता लगता है। लेकिन मनस्थितियाँ दो ऐसी हैं जिनका आपको पता जल्दी से नहीं लग पाता, और इतनी घातक हो जाती हैं कि जिम्मेदारी केवल उसी की हो जाती है जिसको ये पता हो रहा हो। क्योंकि दो जने हैं, दो जनों की वजह से होना है संबंध, और उन दोनों में से एक में परिवर्तन आ जाता है। दो तरह का परिवर्तन आ सकता है। एक, वो मंद हो सकता है, वो डिप्रेस हो सकता है, वो अवसाद में जा सकता है, वो चीज़ों को ढंग से सोच नहीं पा रहा होता है, वो ढंग से चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है, चीज़ों को तुरंत जो समायोजित नहीं कर पा रहा होता है, क्या चल रहा है उसको नहीं समझ पा रहा होता है। एक दिक्कत होती है, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन, उसे हम कहते हैं अवसाद, उसे हम कहते हैं निम्न मनस्थिति, उसे हम कहते हैं चीज़ को नहीं पकड़ पाना। एक मनस्थिति ये होती है, वो नहीं पकड़ पा रहा होता, आपका पार्टनर उसे नहीं पकड़ पा रहा होता, आपका मित्र, आपका दोस्त उसे नहीं पकड़ पा रहा होता। उसकी गलती नहीं है, उसको ग्रह क्या कर रहे हैं उसको देखने की बात है, मैं बताऊंगा उसको आगे चल के। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी उसकी हो जाती है जिसको ये पता है कि ये अवसाद में है, ये डिप्रेशन में है, ये निम्न चंद्र में जा रहा है, ये निम्न मनस्थिति में जा रहा है। ये जिसको पता होता है, ये उसी की जिम्मेदारी हो सकती है कि संबंध को वो बचा सके। और दूसरी जो स्थिति होती है वो है ईगो। सिंपल भाषा में आपकी बात करूं तो दूसरी स्थिति होती है ईगो की। आप कहते हैं, शिकायत करते हैं, कुंडली आती है, वो मेरे से ऐसा ऐसा कहता है, वो मेरे से ऐसा ऐसा कहती है। ईगो बढ़ जाता है। सामने वाला जिसको ईगो बढ़ा हुआ है उसे पता नहीं लगता, उसके लिए वो सामान्य व्यवहार होता है। उसका ईगो कब बढ़ गया, उसका डिप्रेशन कब बढ़ गया, उसमें अवसाद कब आ गया, उसे पता नहीं लगता। और ये बड़ी अजीब स्थिति होती है कि जिस पे दिक्कत है, जिसके साथ ये स्थिति है, उसे पता नहीं लगता, और सामने वाले को पता होता है। इसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको कब तक, कैसे, कहाँ उसको मार्गदर्शन देता रहे, अपनी मित्रता को, अपने संबंध को सुरक्षित कैसे रखे, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बड़ा अगर मैं कहूँ तो कई बार बड़ा ख़राब लगता है ऐसी स्थिति देख कर कि आपने एक गुण चुन करके मित्रता शुरू की। एक गुण था, किसी गुण से आपने मित्रता शुरू की, ये गुण मेरे अनुकूल लग रहा है, यहाँ से मित्रता शुरू होती है। वो आपका किसी भी तरह से कह सकते हैं। वो कई बार मैं बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं जा रहा हूँ, मैं वैवाहिक पार्टनरशिप में नहीं जा रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके ब्रेकअप कष्टदायी हो रखे हैं, जो इस बात से दुखी हैं कि किस तरह से उनके दिन रात निकल रहे हैं। उन अपने कुंडलियों को यहाँ से विचार करें। दो मनस्थितियाँ होंगी, एक अवसाद की होगी, आप निम्न मनस्थिति में पहुंच रहे होंगे, आप चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे, आप परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे होंगे, क्या चल रहा है आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। सामने वाला आपसे उम्मीद करता है कि आप उसके
एस्पेक्ट पर खड़े उतरें, आप उसके सही सवालों के सही जवाब दें, इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन आप निम्न मनस्थिति के कारण नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपको पता ही नहीं है, आपका दोष नहीं है, आपको पता ही नहीं होता है। और वही बात बिल्कुल लागू होती है ईगो के साथ। ईगो माने जो उच्च मनस्थिति कह सकते हैं आप। तो दोनों चीज़ें बैलेंस मनस्थिति के लिए ख़राब हैं। मन को, चंद्रमा को बैलेंस रहना चाहिए, मस्तिष्क को बैलेंस रहना चाहिए। और जब ये स्थिति गड़बड़ाती है तो वहाँ पर विषय लंबा होने वाला, पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसको अभी आज यहीं पर रोक करके कल फिर इस पर चर्चा करूँगा दोनों चीज़ों पर। तो ये उसकी जिम्मेदारी है कह के मैं बंद करूँगा, जिसको ये पता है कि मेरा पार्टनर मेरे जिस गुण से मैंने इसको अपना मित्र बनाया था, जिस गुण के लिए हमने इस संबंध की बुनियाद रखी थी, जिस गुण पर हम एक दूसरे को मुग्ध हुए थे, एक दूसरे को हमने अच्छा समझा था, वो गुण कहीं है। वो गुण है, तभी वो मित्रता शुरू हुई थी। पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि वो गुण कहीं न कहीं पर है। आपने कहा ये अच्छा बोलता है, इसमें भाषा का अच्छा प्रवाह है, इसमें व्यवहारिकता अच्छी है, या वगैरह वगैरह, जो भी गुण आपने देखा वो गुण उसके अंदर है, लेकिन उस मनस्थिति के चलते, क्योंकि पहले अगर होता तो वो संबंध शुरू होता ही नहीं। संबंध शुरू हुआ है तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो गुण तो था। गौर कीजिएगा पूरी बात पर कि आपने संबंध की शुरुआत की थी किसी न किसी गुण पर, और वो गुण आज दब गया है, तो मनस्थितियाँ बदली होंगी। वो उच्च मनस्थिति हो सकती है, निम्न मनस्थिति हो सकती है। दोनों पर कल की कुंडली में, कल के वीडियो में विचार करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये उसकी जिम्मेदारी ज़रूर हो जाती है जिसको इस बात का पता लग रहा हो कि सामने वाले का व्यवहार बदला हुआ है, सामने वाला उच्च मनस्थिति में है, निम्न मनस्थिति में है, जो देख पा रहा है। क्योंकि जो उच्च मनस्थिति निम्न मनस्थिति में पहुँच गया है वो उसे नहीं समझ पाता है। तो आज मैं यहीं पर विराम दूंगा, कल मैं इसको पूरा करूंगा वीडियो को कि ये मनस्थिति किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, किन कारणों से होती है। तो बहुत लंबा विषय है और बहुत चिंतनीय विषय भी है उन लोगों के लिए हो जाता है जो बेचारे उस कष्ट को झेल रहे हैं। वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे होते हैं, बहुत गुणोन्मुख होते हैं, क्योंकि उन्हीं गुणों के कारण उस संबंध की शुरुआत हो रही होती है, और वही गुण कहीं पर दब जाता है, जिसके कारण बाद में उनको बड़ा कष्ट होता है। वो दुख उनका किस तरह, कई बार झगड़े के रूप में, कई बार अवसाद के रूप में, कई बार बहुत ज़्यादा गंदे अगर कहूँ तो उस परिणति में पहुंच जाता है। तो मैं उसके लिए कल इस वीडियो का पूरा करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री, ऋषिकेश से, कर्मकांड प्रभाकर, ज्योतिर्विद। आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए आपके सन्मुख बुधवार का दिन 5 अगस्त 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि हो गई और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क में अभी 21 प्रविष्टे पर। तो उस तरह से आज का दिन है, बुधवार का दिन। गणपति स्मरण करके दिन की शुरुआत करते हैं। हर्वं स्थूलतनुं गजेंद्र वदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्दन् मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघात विदारितारि रुधिरै सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। सभी को सिद्धि देने वाले शैलसुता के सुत भगवती पार्वती पुत्र गणपति सभी के जीवन में उन्नत बुद्धि, उन्नत मति, उन्नत क्षमता, उन्नत सफलता दें। इसी प्रार्थना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र लेकर के कर्क राशि में, जबकि चंद्रमा आज आ गए हैं धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में बैठ करके, और घर लेके बैठेंगे कुंभ राशि में, जबकि मंगल बैठे हुए रेवती नक्षत्र लेकर के बृहस्पति के घर मीन में, और बुध बैठे हैं पुष्य नक्षत्र लेकर के और अपने कर्क राशि में। राशि चंद्रमा की है, सूर्य के साथ बैठे हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। आज वो अस्त भी हो जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कमज़ोर कहलाएंगे, अशुभ नहीं कहलाएंगे। चंद्रमा के घर में बैठे हैं तो भी थोड़ा सा कमज़ोर होंगे, लेकिन सूर्य का बल उनको पर्याप्त मिला हुआ, तो ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। बृहस्पति बैठे हुए हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लेकर के शुक्र का नक्षत्र और अपने घर धनु में, जबकि शुक्र बैठे हुए मृगशिरा मंगल का नक्षत्र लेकर के और बुध की राशि मिथुन में, जबकि शनि महाराज बैठे हैं उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र लेकर के अपने ही घर मकर में वक्री होकर के। राहु बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के, मंगल का नक्षत्र है और बुध का घर मिथुन में, और केतु की स्थिति सबसे बढ़िया है अपने ही नक्षत्र में, अपने मित्र घर में धनु में, और बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। तो ये है आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार। और क्या राशिफल लेके आने वाला है इसे विचार करते हैं मेष आदि क्रम से। मेष को विचार करते हैं तो राशि स्वामी तो ऐसे बैठे हुए जैसे पहले से थे, अपने से 12 में बैठे हुए। मिथुन बुध के घर, बुध के नक्षत्र
रेवती में और बृहस्पति का साथ उनको मिला हुआ है, तो यात्रा निवेश के लिए थोड़ा मना करूंगा, बाकी हानि का योग नहीं बनता। विशेष करके अगर कहूँ तो लाभ के लिए पर्याप्त उनके पास क्षमता है, क्योंकि अपने से तीसरे दिख रहा है कि शुक्र राहु का योग, जो कि आपको काफ़ी तकनीकी रूप से संपन्न बना रहा है, चीज़ को समझने के लिए, चीज़ में एक्टिव रहने के लिए और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए आप अच्छे तरह से प्लानिंग कर पाने वाले, जो कि आपको कारोबार में तो लाभ देगा ही देगा। चौथे आपके बुधादित्य योग बना हुआ है, तो वहाँ से भी आपको हर तरह से मित्रता का लाभ कह लीजिए, आपके संबंधों में लाभ कह लीजिए, हर तरह से दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा अपने से नवम बैठे हों केतु बृहस्पति, तो आप में एक निष्ठता, डिटर्मिनेशन भी जिसे कहते हैं, धर्मनिष्ठता कह सकते हैं, आप अपने कृत संकल्प जिसे कहते हैं अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब सफलता भी आपके दिन को पूरी मिलने वाली है। आप बृहस्पति का ही सहयोग मात्र ले लीजिए, आपको काफ़ी दिन मंगल का ही बढ़िया प्रभाव आपको मिल जाएगा, केतु का भी मिल जाएगा। आप ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं, और कर सकते हैं साथ में बुद्धजन की सेवा, और भगवान विष्णु भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और भगवान विष्णु के कोई स्तोत्र पाठ नाम जो भी आपको अच्छा लगता है वो भी कर सकते हैं। दिन आपका पर्याप्त आपके पक्ष में सफल देने के लिए दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वितीय और मित्र के घर में, और नक्षत्र मंगल का लेकर के बहुत बली कहलाएंगे। अपने से एकादश मंगल लाभ पूरा आपका आ रहा है, कर्मठ आप बने हुए हैं, और खाली कर्मठ ही नहीं है, तृतीय भाव में बुधादित्य योग का बना होना आपको युक्त जिसे कहते हैं तर्क संगत, आप सही दिशा में सही मात्रा में प्रयास कर रहे हैं, आपको उसका लाभ भी पूरा मिलने वाला दिखाई दे रहा है। आप में ओज तेज मंगल के प्रभाव उसका नक्षत्र आपके पास है, तो अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। धन आदि वाणी आदि की अगर बात करूं तो उसमें अच्छी प्रगति के योग दिखाई दे रहे हैं। वही कारोबार के लिए भी कर सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हैं। थोड़ा संवेदनशील मिथुन में जाकर के शुक्र हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोष यहाँ पर नहीं आने वाला है। अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं, तो कोष के लिए, वाणी के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए, आपके प्रतिष्ठा के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। शुक्र को ही थोड़ा सा और पुष्ट रखिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। चिड़ियों को दाना देना, इत्र का प्रयोग करना, सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, किसी वृद्ध महिला विशेष करके अगर सेवा कर देंगे तो और भी आपका दिन अनुकूल रहेगा, और भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, दिन को अपने अनुकूल पाएंगे। देखते हैं मिथुन राशि में क्या स्थिति बनी है। राशि में बैठे हुए हैं शुक्र और राहु, तो इसका मतलब है गुरु जी के साथ पूरा सैनिक का बल लेके राहु बैठे हैं, तो काफ़ी पराक्रम दिखाई दे रहा है। बुध महाराज अपने से द्वितीय, इसका मतलब ग्रह स्थिति धन के लिए, वाणी के लिए, यश के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जिस चीज़ के लिए भी प्रयास कर रहे हो पूरी कामयाबी आपके पास है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। अपने से दशम मंगल, डिटर्मिनेशन पूरी है, और उस डिटर्मिनेशन का पूरा लाभ भी आपको आने वाला है, क्योंकि अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं मंगल महाराज, और सामने से बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो अपने घर से इसका मतलब है जो अल्पकालिक लाभ है, दीर्घकालिक लाभ है, आप जहाँ पर अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं, सब चीज़ से आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। बुध की स्थिति भी अपने से द्वितीय बैठे होने के कारण नुकसानदायक नहीं कहलाएगी, दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। तो उसी दिन को अपनी राशि को बल दे करके आप मन को भी, धन को भी और संबंधों को भी ठीक रख सकते हैं। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना साधारण साधारण से प्रयोग हैं, और भगवती के दर्शन करें, गणेश जी के मंत्र कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः, पर्याप्त है। इतने से दिन आपका अनुकूल रहेगा। कर्क राशि में विचार करते हैं, देख करके राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से अष्टम, लेकिन नक्षत्र है मंगल का, थोड़ा सा तेजी रह सकती है, थोड़ी सी उग्रता से बचें थोड़े से। और उसके अलावा देखें तो बुधादित्य योग बना हुआ अपनी राशि में, तो कारोबार व्यवसाय के लिए जितने अनुकूल हैं, शनि सामने से देख रहे हैं, तो आपको मेहनत भी पूरी करा रहे हैं, लाभ भी पूरा देने वाले हैं। चीज़ें अष्टम जाने वाले चंद्रमा से थोड़ी सी इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ी सी स्किप कर सकते हैं, थोड़ी लापरवाही, थोड़ी प्रमाद भी कह सकते हैं, थोड़ा सा रह सकता है, तो ऐसी कोई ज़्यादा हानिकारक बात नहीं है। अपने से 12 में बृहस्पति, अपने से 12 में राहु शुक्र बैठे हुए हैं। खर्च करने तक सीमा रखिएगा, यात्रा पर या अपने सामर्थ्य को कितना उपयोग करना है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। निवेश के लिए मना करूंगा। उसके अलावा दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। आप अपने राशि स्वामी को ही थोड़ा बल दीजिए, उससे आपका राशि स्वामी का ही बल आपका दिन पर्याप्त जो है अनुकूल रख सकता है। आप सफ़ेद पहन सकते हैं, सफ़ेद दान कर सकते हैं, चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। उसके अलावा आप किसी तरल पदार्थ का दान भी कर सकते हैं, और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय काफ़ी रहेगा आपके लिए। आप इतना करके देखिए, किसी वृद्ध महिला की सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल भी ना चूकिए। सिंह राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से द्वादश बैठे हैं बुध के साथ, बुधादित्य योग, तो यहाँ पर उनको कोई दोष नहीं आ रहा, अपने मित्र के घर बैठे हैं। यात्रा निवेश आदि से लाभ के पूरे योग बनने के साथ साथ दूर देशों से, MNC से, विदेशी लोग, विदेशी संस्था, इन लोगों से आपको लाभ के पूरे योग बने हुए हैं। उसके अलावा आपका निवेश भी आपको लाभ देने वाला ही रहेगा। सामने से केतु और बृहस्पति का योग भी आपको सही दिशा में सही प्रयास करने के लिए तत्पर रखे हुए। थोड़ा सा आपके स्वभाव में डोमिनेटिंगनेस जिसे कहते हैं, थोड़ी सी उग्रता, थोड़ी सी आप कहें तो तानाशाही जिसे कह सकते हैं, वो ना आए, इतना थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी उसके अलावा दिन में कोई दोष कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि बृहस्पति की सुरक्षा सामने से मिली हुई है। तो बृहस्पति का ही बल आपको कारोबार का लाभ देने के साथ ही
आपके दिन को अनुकूल रखने में, संबंधों के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पूरा बल मिल जाएगा। पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः मंत्र पर्याप्त है आपके लिए। और गायत्री भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उससे भी आपको धियो यो नः प्रचोदयात् का लाभ मिल जाएगा। आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। और उसके अलावा देखें तो कन्या राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से एकादश और नक्षत्र है उनका पुष्य, तो इसका मतलब स्थिति इतनी गड़बड़ नहीं है। अस्त होने वाले हैं आज, लेकिन कमज़ोर होंगे, खराब नहीं होंगे, इतना कह सकते हैं, क्योंकि बुधादित्य योग बना हुआ है। अपने से ग्रहों की स्थिति देखें तो दशम में शुक्र राहु का योग परम पराक्रम आपको दे रहा। थोड़ी सी उसका लाभ थोड़ा कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं करने वाले, क्योंकि जब एकादश सौम्य ग्रह आ जाते हैं तो थोड़ा सा लाभ कम करते हैं, बहुत ज़्यादा खराब नहीं करते हैं, इतना जरूर कहूँगा। उसके अलावा राहु अपने से दसम बैठे हों तो कर्मठता में आपकी कहीं कोई कमी नहीं है। अपने से चतुर्थ में बैठे हुए केतु बृहस्पति, तो आपकी धर्मनिष्ठता में, आपके लोगों का सहयोग करने, लोगों का सहयोग पाने, हर तरह से दिन आपका अनुकूल दिखने के साथ ही रेवती में बैठे हुए मंगल की दृष्टि आप पर बनी हुई है, तो इसका मतलब है दिन आपका कर्मठता के साथ, पूरे पराक्रम के साथ, पूरा लाभ देते हुए, पूरे संबंधों को भी खुशहाल रखते हुए आप अपना दिन अच्छा रखने वाले हैं। साथ ही पढ़ाई वालों को भी एक पढ़ाई में रुचि अच्छी बनी रहने वाली है, तो दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। बुध का ही बल ले लीजिए, बुध से ही आपको काफ़ी लाभ हो जाएगा। हरा पहनना, हरा दान करना, और गाय को चारा भी डाल सकते हैं। गणपति दर्शन कर सकते हैं, ओम गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, जो भी अच्छा लगता हो, थोड़ी बहुत गणेश जी के मंत्र पाठ कर सकते हैं, उससे भी दिन आपका अनुकूल रहने में मदद मिलेगी। देखते हैं तुला राशि में आकर के, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से अब नवम में बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। व्यक्ति वहाँ पर अगर मैं कहूँ तो रुचि कार्य में बढ़ जाती है। अपने जो भी अपना धर्म का मतलब जो भी मेरी ड्यूटी है उसे मैं धर्म कहता हूँ, और वो ड्यूटी के प्रति रुचि बढ़ जाती है, उसमें कर्मठता भी बढ़ जाती है। राहु का योग दिखने की वजह से दिख रहा है, और सामने से आप देखें तो तृतीय केतु, तृतीय बृहस्पति, युक्ति पूर्ण ढंग से जैसे करना चाहिए काम वैसे, और पंचम अपने चंद्रमा, संबंधों का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। मन प्रसन्न रहने के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि अच्छी बनी रहेगी। दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। शुक्र का स्वभाव थोड़ा सा संवेदनशील होता है, वो राहु के साथ बैठे हों तो किसी की बात को मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा ना लें, जरूर करें कि भी चीज़ को सही से समझ करके प्रत्युत्तर करें, और अपने आप भी दूसरा व्यक्ति आपकी बात को सही से समझ सके, इस तरह से आप जो है थोड़ा व्यवहार रखें, उससे आपका दिन अच्छा रहेगा। शुक्र को थोड़ा पुष्ट कीजिए, उसी से दिन अनुकूल हो जाएगा। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, इत्र का प्रयोग करना, और भगवती के दर्शन के साथ शुक्र का मंत्र भी कर सकते हो। ओम द्रांग ग्रीं द्रौं स शुक्राय नमः मंत्र भी आपके लिए पर्याप्त रहेगा। वृश्चिक राशि में आके विचार करके देखते हैं, राशि स्थिति कोई बिल्कुल भी नहीं बदली हुई है। अपने बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं, और बुध का नक्षत्र लेके मंगल बैठे हैं। अपने से पंचम बैठे हों तो डिटर्मिनेशन पूरी रहती है, वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, कारोबार का क्षेत्र हो, या स्वास्थ्य और साथ ही संबंधों को लेकर के भी बहुत अच्छी समरसता दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है दिन आपका अच्छा रहने वाला है। अपने से ग्रहों की स्थिति देखें, अष्टम में शुक्र राहु बैठे हैं, उनका विशेष दोष नहीं आने वाला है, क्योंकि इनसे उनका लेना देना बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। और चंद्रमा अपने से पंचम बैठे हों तो वो चंद्रमा अपने से चतुर्थ बैठे हों तो थोड़ा विवाद आदि से बचना चाहिए, इतना जरूर कहूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि नक्षत्र भी मंगल का ही लेकर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आप में ऊर्जा, दिशा, क्षमता, संसाधन हर तरह से आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने वालों को भी दिन अनुकूल रहेगा, थोड़ा उनका ध्यान खेलकूद की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो उनको जो है थोड़ा सा मनोरंजन के साथ पढ़ाई को चालू रखना चाहिए, इतना कहूँगा। उसके अलावा कहूँगा वाणी पर थोड़ा नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि द्वितीय केतु बैठे हों तो थोड़ा आप सही हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले को भी आप सही और मधुर लगने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो आप क्या करें, आप मंगल को थोड़ा सा पुष्ट कर लीजिए, ताकि मंगल आपका पराक्रम बढ़ाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, तो आपका चीज़ों पर होल्ड और भी बढ़िया हो जाएगा। लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन करना, और कर सकते हैं आप गाय को, बंदरों को कुछ लाल चीज़ का यानी गुड़, चना इत्यादि का दान भी कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, उससे भी आपका दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। धनु राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने घर में, वो शुक्र का नक्षत्र लेके बैठे हों, लेकिन दो दो गुरुओं का बल तो धनु राशि को मिल ही रहा है, साथ में सैनिक के रूप में केतु का बल भी मिल रहा है। इसका मतलब है ज्ञान भी, युक्ति भी, निष्ठा भी और क्षमता भी, सब चीज़ आपके साथ बने हुए हैं, तो कारोबार का लाभ तो आएगा ही आएगा। पढ़ाई वालों को भी संबंधों में बहुत बढ़िया संबंध रहने वाले हैं, कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। केतु वहाँ पर बैठे हों तो सिद्धांतवादी आप थोड़ा सा हो सकते हैं, ऐसा ही होना चाहिए वाली बात हो सकती है, इसी को थोड़ा सा आप अपने कंट्रोल में रखें कि व्यवहार भी जीवित रहना चाहिए सिद्धांत के साथ साथ। सिद्धांत अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन व्यवहार से ही सिद्धांतों की भी रक्षा जरूरी होती है, ये बात ध्यान रखें। जो कि पढ़ने के साथ लागू होती है, संबंधों के साथ भी लागू होती है, व्यापार व्यवसाय में भी लागू होती है, और आपके स्वास्थ्य के प्रति भी लागू होती है। तो आपको थोड़ा सा मधुरता, थोड़ी सहजता, थोड़ी सरलता की जरूरत पड़ेगी। बृहस्पति का बल ले लीजिए, केतु की पूरी क्षमता आपको मिल जाएगी, तो आपका दिन आपका अनुकूल रहेगा सभी चीज़ों के लिए। आप पीला पहन सकते हैं, पीला दान कर सकते हैं,
और किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल भी न चूकिए। साथ में बृहस्पति योग के दर्शन, बृहस्पति का मंत्र कर सकते हैं। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः। और भगवान विष्णु के दर्शन, स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र जाप जो भी अच्छा लगता है, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, जो भी अच्छा लगे आपको करना चाहिए। उससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। मकर राशि में विचार करते हैं आकर के। राशि स्वामी तो अपने घर में बैठे ही हैं। आज बहुत अच्छी स्थिति बन गई कि अपने से द्वितीय चंद्रमा चले गए हैं, जो कि धन के लिए, वाणी के लिए, यश के लिए, पराक्रम के लिए, आपके सौख्य के लिए और सुख के लिए, सभी चीज़ के लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। 12वें में बृहस्पति केतु, यात्राएं कह लीजिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। और उसके साथ ही निवेश भी आपके पक्ष का रहने वाला है। उसमें कहूँ तो आप यात्रा हो, देशाटन हो, निवेश हो, एनजीओ में काम कर रहे हो, किसी तरह का कोई और अपनी क्षमता, अपने बल, अपने समय, अपने धन का सदुपयोग करने जा रहे हो तो उसका लाभ आपको अच्छा मिलने वाला है। कहीं कोई संदेह नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ का दोष आना है कि आपको शनि महाराज वक्री होकर अपने राशि में बैठे हैं, तो उनको आपने पुष्ट रखना है। सामने से पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए बुध और सूर्य का बल पूरा मिला हुआ, यानी कि आप में बुद्धि में कोई कमी नहीं है, आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। केवल एक ही कमी होगी कि शनि महाराज को थोड़ा सा जागृत रखना पड़ेगा। शनि महाराज बहुत एक्टिव ग्रह हैं और अगर वो सो जाते हैं तो फिर वो सोते भी खूब लंबी स्थिति से हैं, तो उसका मतलब है आपको अपने आप को थोड़ा जागृत, थोड़ा एक्टिव, थोड़ा सा व्यस्त रखना पड़ेगा। ये आपके प्रति आपको अपने आप करना पड़ेगा, जिससे कि आप दिन का जो अच्छे ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है उसका लाभ आपको मिल सके। तो आपने खुद को व्यस्त रखना है, यही आपके पास एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र कर्म करने को है। बाकी देवी देवता आपको जो भी अच्छे लगते हो सभी आपके अनुकूल रहेंगे। मंत्र जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आपके काम कर जाएगा। चाहे आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, शनि का मंत्र कर सकते हैं, कोई भी मंत्र कर लीजिए, आपके काम आ जाएगा। आपको इतनी छूट इस स्थिति में दी जा सकती है। इसके अलावा देखें कुंभ राशि में आकर के आज स्थिति बहुत अच्छी बन गई। द्वितीय में मंगल बैठे हुए और चंद्रमा आपकी राशि में विचरण करें। सामने से राहु शुक्र की दृष्टि एक साथ पड़ रही है। राहु देखेंगे तो शुक्र भी देखेंगे इस शर्त पर। और देखें तो लाभ में बैठे हुए हैं बृहस्पति केतु। कम कम मात्रा में निरंतर लाभ अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके संबंधों का लाभ कह सकते हैं, आपकी शिक्षा का लाभ कह सकते हैं, आपके स्वास्थ्य का भी अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा दिखाई दे रहा है आपके कारोबार में भी लाभ अक्षुण बना हुआ है, अच्छा लाभ आपको आ रहा है। तो इसका मतलब है दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। राहु सामने से थोड़ा सामने वाले को समझने में और सामने वाले को समझाने में भी थोड़ी सी बाधा हो सकती है, तो उसी को थोड़ा ठीक करने के लिए आपको बल ले लेना चाहिए बुध का। बुध आपके काम अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि बुध को ठीक करेंगे तो शनि को पुष्ट कर लेंगे, शनि का बल मिल जाएगा, शुक्र का बल मिल जाएगा, राहु का बल भी मिल जाएगा। तो बुध का ही बल आपके लिए पर्याप्त रहेगा। आप हरा पहन सकते हैं, हरा दान कर सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, गणपति दर्शन कर सकते हैं। ओम गजाननाय नमः, लंबोदराय नमः, हेरंबाय नमः, जो भी अच्छा लगता हो, गणपतये नमः स्वयं सिद्ध है। इस तरह से आप अपने दिन को अनुकूल कर सकते हैं। तामसिक भोजन थोड़ा बचें, ऐसा जरूर कहूँगा। मीन राशि में आके देखते हैं, मंगल बैठे हुए हैं बुध का नक्षत्र लेकर के। इसका मतलब है उनमें ओज भी, तेज भी, ज्ञान भी और दिशा भी, और अगर कहूँ तो क्षमता भी हर तरह से पुष्ट दिखाई दे रही है। दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। अपने से बैठे हुए हैं दशम में बृहस्पति और केतु, तो इसका मतलब है काफ़ी क्षमता, काफ़ी ज्ञान, काफ़ी निष्ठा, काफ़ी सिद्धांतवादिता, सभी चीज़ें बहुत अनुकूल दिखाई दे रही हैं। चतुर्थ में शुक्र सुख के लिए ही माने जाते हैं, जबकि पंचम में सूर्य और बुध का संयोग, डिटर्मिनेशन कह लीजिए, आपके अर्जित ज्ञान, बुद्धि, क्षमता का सदुपयोग कह लीजिए, आपका दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। बृहस्पति को ही थोड़ा पुष्ट कीजिए, क्योंकि वो बेचारे जो है अपने से दशम बैठे होने के बाद भी वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो उन्हीं का बल आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप पीला पहन लें, पीला दान कर लें और भगवान बृहस्पति के, भगवान विष्णु के दर्शन, बृहस्पति का मंत्र जाप जो भी अच्छा लगता हो इस तरह से करें। और करें आप किसी वृद्धजन की सेवा, उससे आपका दिन बृहस्पति की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से दिन तमाम आपका शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कारोबार, व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधों के लिए अनुकूल रहने में कोई बाधा कहीं से नहीं आने वाले। तो इस तरह से विचार करके देखते हैं कि कर्क राशि वाले यात्रा निवेश थोड़ा कम करें। मेष राशि वालों को भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हानि के योग कहीं से नहीं आ रहे हैं। केवल आपका निवेश बहुत ज़्यादा अतिबाधिता ना हो, इतना ध्यान रखें। उसके अलावा अगर देखें तो सभी राशियों को छोटे छोटे उपाय हैं, उन पर थोड़ा सा अगर चल के देखेंगे तो आपको उनका लाभ आपका आज के दिन के लिए आएगा। और विशेष विचारणी विषय में टॉपिक छोड़ दिया था जो था परस्पर संबंधों का, उस वीडियो को कल के वीडियो में आगे बढ़ाऊँगा। इसी तरह से वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि परस्पर संबंध वास्तव में जो किसी गुण पर शुरू होता है और किसी मामूली अवगुण के कारण वो खत्म होने तक पहुंच जाता है, तो वो बात नहीं रहनी चाहिए। मेरा प्रयास यही रहेगा, ज्योतिष के तौर पर हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं उसे जरूर देखेंगे, किस ग्रह के कारण ये होता है कल की वीडियो में उसे क्लियर करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, वीडियो शेयर जरूर करें अपने लोगों तक और आपका प्रेम बनाए रखें, मेरा उत्साह भी बढ़ेगा। आपकी वीडियो जो शेयर हो रही है, अच्छा लग रहा है, लोगों का उसका फ़ायदा भी हो रहा है, सभी लोगों के संदेश आ रहे हैं और आप लोग को भी उसका फ़ायदा हो, ये मेरी शुभकामना है। और आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, प्रेम बनाए रखें। नमस्कार।